बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं अशकीम मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पंजाबी जी कहते हैं चोर चोरी तो जाए, हेरा फेरी तो ना जाए। जनाब ऐसा ही मामला है। अडयाला जेल में बैठे हुए चोर ने ना चोरी छोड़ी है और ना हेरा फेरी छोड़ी है। अडयाला जेल में भी साजिशें की जा रही हैं और वो ये साजिशें पकड़ी गई हैं। बड़ी ख़तरनाक साजिश पकड़ी गई है। और इसके साथ साथ जनाब अली आज के वीलॉग में हमने बात करनी है दो अहम केसेस की, जिनके फ़ैसले की घड़ी आ चुकी है और अब ये फ़ैसला होने जा रहा है कि सहूलतकार रहेंगे या घर चले जाएंगे। और इसके साथ साथ जनाब जिनकी सहूलतकारी की जा रही थी, जिनके लिए सब कुछ किया जा रहा था, उनके लिए भी ये फ़ैसला कुन मोड़ है। देखें इनके लिए क्या फ़ैसले आते हैं। और मियाँ नवाज शरीफ का केस भी मुकर्रर हो चुका है, तो लिहाजा इन तमाम अमूर पे आपके साथ जो है तफसीलात शेयर करने से पहले एक दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो जनाब वीडियो के आगाज़ में ज़रा थोड़ी सी बात कर लें कि फैज़ाबाद धरना अमल दरामद केस के हवाले से 2 दिन कबल जो समाअत हुई थी उसका एक तफसीली फ़ैसला जारी किया गया है। और इस फैसले में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी गलतियों को तस्लीम किया है जो माजी में की जाती रही हैं। और इस पर कौम से वादा भी किया है कि हम माजी की गलतियों को नहीं दोहराएंगे। ये जो तहरीरी फ़ैसला जारी किया गया है इसमें यह भी कहा गया है कि माजी के पुरतशद्दुद 2 वाक़यात में किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया गया था। आज़ाद अदलिया के लिए जद्दोजहद करने वाले मुतासरीन से नाइंसाफ़ी हुई, इसका खमियाजा कौम ने 9 मई के वाक़यात की सूरत में भुगता है। इसी तरह ये जो 4 सफ़ात में मुश्तमिल फ़ैसला है इसमें यह भी कहा गया है कि केस का फ़ैसला मुस्तकबिल के खदशात वाज़े कर रहा था। केस को मुख्तलिफ हुकूमतों ने 5 साल तक नज़रअंदाज किए रखा। इसी में चूँकि ये कमीशन बना था तो अदालत ने इसमें कहा है कि कमीशन को 2 माह का टास्क मुकम्मल करने के लिए दिया गया है और उम्मीद करते हैं कि कमीशन मुकर्ररा वक्त में अपना टास्क मुकम्मल करेगा। अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि माजी में साजबाज से दरख्वास्तें मुकर्रर ना होने को तस्लीम किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट इतने साल केस मुकर्रर ना करने पर जिम्मेदारी कबूल करती है। सुप्रीम कोर्ट अवाम का इत्मीनान बहाल करने के लिए हेर फेर तस्लीम करती है। सुप्रीम कोर्ट करार देती है कि माजी की गलतियां नहीं दोहराएंगे। ये बहुत बड़ा इतराफ़ है। वो अपनी गलतियों का इतराफ़ भी कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हेर फेर भी हुआ है, वो ये बता रहे हैं कि कौम के साथ धोखाधड़ी भी की गई है, लेकिन ये अज़म भी है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो उम्मीद रखनी चाहिए कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। इसी तरह इस हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि अदारे का फ़र्ज़ है कि वो ज़िम्मेदारी और शफाफियत का मुजाहरा करे। अदारों से गलती हो तो इसको तस्लीम करना चाहिए। अवाम को अदारों पर अदमे एतमाद आमरीत को फ़रोग़ और जमहूरियत की नफ़ी करता है। अपने अदारों को दागदार करने वाले किरदारों को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। अदारों को दागदार करने वाले अपने अदारों की नफ़ी करके अपनी अना की तस्कीन करते हैं। हुक्मनामे में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के हर हुक्म पर अमल दरामद कराना ज़रूरी है। तमाम नज़र सानी दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर निपटाई जा चुकी हैं। इसी तरह अदालत ने यह भी कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अदालत का हुक्म पर अमल दरामद करवाने के लिए नया हुक्म जारी करना पड़े। जो हुक्म जारी हो चुका उस पर अमल दरामद होना चाहिए। और इस तहरीरी फ़ैसले ने जहाँ पाकिस्तान के मुस्तकबिल की राहें मुतय्यन की हैं और ये बताया है कि पाकिस्तान में अपने हलफ की पासदारी ना करने वालों की सज़ा क्या होगी और उनके ख़िलाफ़ अब एक्शन का टाइम आ चुका है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में माजी में होने वाली गलतियों का इतराफ़ एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि खुशखबरी है पाकिस्तानी अवाम के लिए कि अपनी गलतियों का इतराफ़ किया और आगे बढ़ने का अज़म किया गया है। और जनाब अब आते हैं वीलो की जो दूसरी स्टोरीज़ हैं उनकी तरफ। नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली के हवाले से फ़ैसला चूँकि पहले ही इस्लामाबाद हाईकोर्ट कर चुकी थी, लेकिन अब ये अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच इन अपीलों पर समाअत करेगा। मियाँ नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी जब वो इलाज के लिए लंदन गए थे उसके बाद अदम हाज़िरी की बुनियाद पर ये अपीलें जो हैं ये निपटा दी गई थी, लेकिन अब जब वो वापस आए 21 अक्टूबर को तो उसके बाद ये अपीलें अब बहाल कर दी गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मियाँ नवाज शरीफ का जो सियासी मुस्तकबिल है उसका फ़ैसला होगा, क्योंकि इन अपीलों के साथ मियाँ नवाज शरीफ की जो पार्लिमानी सियासत है वो मशरूत है। ये फ़ैसला आएगा, उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये फ़ैसला होगा। ये इस हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट है जो होने जा रही है। और जनाब पाकिस्तान में 20 नवंबर का दिन जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस दिन
दो बड़े केस हैं, दो शख्सियात हैं और उनकी किस्मत का फैसला होने जा रहा है 20 नवंबर को। एक तो इमरान खान का ये जो साइफर केस है इसकी समाअत होगी और ये फैसला किया जाएगा कि आया साइफर केस की समाअत जो है वो जेल ट्रायल होगा या कि ओपन कोर्ट में होगा। इस हवाले से वफाकी हुकूमत अपना जवाब जो है वो दाखिल करेगी, लेकिन थोड़े से इशारे जो हैं वो पहले से जारी एक फ़ैसले में सामने आते हैं जो कि जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इसी साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जो दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की है उसमें जो इशारे दिए हैं वो बहुत अहम है। उसमें अदालत ये करार दे चुकी है कि ये जो जेल ट्रायल है ये बुनियादी तौर पे कोई इन कैमरा ट्रायल नहीं है, ये ओपन ट्रायल ही है। अब एक फैसला मौजूद है सिंगल बेंच का, तो दूसरा जो फैसला आएगा उसमें अब ज़ाहिर है कि ये शायद ज़्यादा चांस तो यही है कि इसी फैसले को बरकरार रखा जाए, लेकिन ये 20 नवंबर का दिन जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है जब इमरान खान के मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है कि आया उनके खिलाफ कार्रवाई कहाँ होनी है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये भी हदायत जारी कर चुकी है कि साइफर केस का ट्रायल जो है वो 4 हफ्तों के अंदर मुकम्मल किया जाए, यानी कि इमरान खान 20 नवंबर को ये फैसला होने के बाद फिर उसके बाद इमरान खान के पास गिनती के 30 दिन होंगे और 30 दिन के बाद बड़ी सज़ा भी हो सकती है, जिसका इशारा इससे पहले यही बेंच 2 रुकनी बेंच जो है वो कर चुका है कि ये खदशे का इजहार मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब कर चुके हैं कि इस वक्त जो दरख्वास्त गुजार है उनको सज़ाए मौत भी हो सकती है और इसके साथ साथ एक लंबी सज़ा भी हो सकती है। तो ये एक बड़ा इशारा है, बड़ा खदशा है। अब देखें कि इमरान खान जो है वो किस सज़ा की तरफ जाते हैं या कोई जज़ा की तरफ जाते हैं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन 20 नवंबर अहमियत का हामिल है और 20 नवंबर को जो दूसरा बड़ा काम होने जा रहा है वो है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का, क्योंकि उन्होंने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शो का नोटिस का जवाब दिया है अब उस पर समाअत होने जा रही है और पता चल जाएगा कि जनाब मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब किस हद तक जो है वो पाक दामन है, क्योंकि उनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशंस की गई, जो चीज़ें सामने आई उनके मुताबिक तो उनके खिलाफ काफ़ी सारे ठोस शवाहिद मौजूद हैं। लेकिन मुज़ाहिर नकवी साहब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील पर एतराज़ किया है, 3 जजिस पर एतराज़ किया है। आया उनके एतराज़ को तस्लीम किया जाता है, ये जजिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलग होते हैं या कि इनके एतराज़ात को मुस्तरद करके कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के पास ये ऑप्शन होगा कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, तो ये उनके पास ऑप्शन रहेगा। अगर वो इसको अवेल करना चाहें तो करेंगे, या फिर उनके पास एक बेहतरीन ऑप्शन ये है कि इज्जत बचाएं और घर चले जाएंगे। इससे ये होगा कि ना तो उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कोई फैसला आएगा और ना ही उनकी पेंशन और दीगर मराद जो हैं वो ज़ब्त हो सकेंगी, वरना जितने सबूत हैं इसका मतलब है कि मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब का इसमें बचना काफ़ी मुश्किल है। और जनाब अब आते हैं डयाला जेल में होने वाली साजिशों पे, क्योंकि इस हवाले से एक बड़ी ऑडियो जो है वो लीक हुई है। उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि जनाब अली बंदा उत्थे भी बाज नहीं आया। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में जो मुलाकातें होती हैं, इन मुलाकातों में जो पैगाम रसानी की जा रही है उसमें ये बात उन्होंने अपने लोगों तक पहुंचाई है कि 9 मई के जुमादारान जिनको गिरफ्तार किया गया है या 9 मई को उनकी गिरफ्तारी के बाद जिन्होंने एहतजाज किया और उनकी ख्वाहिश पर जराओ घराव किया और उसके बाद भी पार्टी के साथ स्टैंड कर रहे हैं और वो जेल में है या जेल से बाहर हैं, इन सब लोगों को आइंदा इंतखाबात में टिकट दिया जाएगा। मतलब उनका ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, खतीजा, इवन के खतीजा शाह का नाम भी है इसमें, उनको भी टिकट दिया जाएगा। और सनम जवेद, ये दोनों इससे पहले पार्लियामान का हिस्सा नहीं थी, इनके हवाले से भी उन्होंने कहा है कि इनको भी टिकट दूंगा। और दीगर आलिया हमजा और वगैरह जो पहले से थी इनको भी आइंदा इंतखाबात में टिकट दिया जाएगा। उमर सरफराज चीमा के हवाले से वो कहते हैं जी इनको भी टिकट दिया जाएगा। लेकिन अब ये जो इनकी साजिश है ये इस बात को तस्लीम करती है कि इमरान खान पाकिस्तान में साजिश अभी तक ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वो इस पे बज़िद हैं कि वो पाकिस्तान में अनारकी फैलाएंगे, वो पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी जो है वो इसको पैदा करेंगे, वो पाकिस्तान में फ़ौज के ख़िलाफ़ अवाम को खड़ा करेंगे, वो आइंदा भी आर्मी इंस्टॉलेशन पर एहतजाज करेंगे और इसी तरह के वाक़यात करेंगे। क्योंकि जब वो लोग जिन्होंने ये सारा इकदाम किया उनके खिलाफ जब कार्रवाई हो रही है तो इमरान खान कहें कि नहीं जी मैं इनकी हौसला अफजाई करता हूँ, मैं इनके साथ स्टैंड करता हूँ और उनको ये इनाम के तौर पे कहें जी आपको मैं टिकट दूंगा,
तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान की तरफ से ये वाज़ेह पैगाम है कि अगर आपने 9 मई वालों को माफ़ नहीं करना तो जी हमने भी फिर 9 मई वाला रवैया जो है इसको जो है वो ख़त्म नहीं करना, यानी छोड़ना नहीं है, इसी पर जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अब ये हमारी इंतज़ामिया और अदारों पर लाजिम है कि वो इसका सद्देबाब निकालें और इमरान खान की ये जो साजिश पकड़ी गई है इसमें इनकी सज़ा जितनी जल्दी हो सकती है वो की जानी चाहिए, क्योंकि ये डिले भी इसी वजह से चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले पहले किसी की कन्विक्शन ना हो ताकि ये इंतखाबात में चले जाएं। तो लिहाजा स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाना बहुत ज़रूरी है और इस साजिश को मुकम्मल तौर पे बल्कि इस फितने को कुचलना भी जो है वक्त की ज़रूरत है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।